प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे सेट 3 2022 का। और पिछली क्लास में मैंने सेट 3 के ही कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अगर नहीं आपने किए हैं कंप्लीट तो कर लेना, लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिल जाएगी। फटाफट आपके सामने क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे इस सवाल को लगाएं। लाइक कर देना, ठीक है भाई। निर्मल, यदि ए दे रखा है एक अवयव, फिर कहता है सत्यापित कीजिए इसके बराबर ये इसके बराबर ही है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सत्यापित कीजिए, इसका मतलब है आपको सिद्ध करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है? यहां पे देखो, पहले साड़ी का मान निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। फटाफट यहां पे देखो क्या लिखोगे? दिया गया अवयव। सारे के सारे बच्चे दिया गया अवयव लिखें। आपने कहा जी सर, मैं दिया गया अवयव लिख लेता हूं। ए बराबर 112, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बोला है 302, फिर बोला है 103। ओके भाई, ये मेरा क्या है? एक अवयव है 3 क्रॉस 3 कोटि का। अब क्या निकालोगे? पहले साड़ी का मान निकाल लो। तो आप जानते हो दो खड़ी खड़ी लकीरें यहां पे और दो खड़ी खड़ी लकीरें यहां पे आपको करनी है। अब अवयव लिख लो, 112, फिर 302, फिर 103। फिर सार कर दो R1 के सापेक्ष। अगर आपको दो जीरो दिख रहे हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, तो वही आपको पंक्ति लेना है जिसमें 2 जीरो दिख जाएं, या फिर वही आपको स्तंभ लेना है जिसमें 2 जीरो दिख जाएं। उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो तो एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो यहां पे अगर देखा जाए 2 जीरो दिख रहे हैं C2 में, दूसरे स्तंभ में आपको 2 जीरो दिख रहे हैं, तो C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो तो एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो R1 के सापेक्ष प्रसार ना करो, किसके सापेक्ष कर दो? C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे सारे स्टूडेंट क्या करें? C2 के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो आप जानते हो साड़ी के चिन्ह प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है भाई। तो आप जानते हो ये मेरे C2 के चिन्ह है। तो पहला अभी अब लेना है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस ले लो। आपने कहा जी सर, माइनस यहाँ से उठा लिया, यहाँ से -1 ले लो। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो, -1 ले लो और पंक्ति स्तंभ छुपा लो। जो बचेगा क्रॉस इंटू करके लिखेंगे। तो देखो भाई साहब, -1 की पहली पंक्ति छुपाई और दूसरा स्तंभ ऐसे करके छुपा लिया। आपको क्या दिखा? 3 3 -2 1, तो 3 तिरका 9 मैंने लिख दिया। फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। बाकी सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ से प्लस, यहाँ से अवयव, यहाँ से माइनस, फिर यहाँ से अवयव, ठीक है भाई। आप कह रहे हो कि सर जीरो लिया फिर ब्रैकेट नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखा -1 लेके। तो मैंने कहा भाई जीरो बाहर है, अगर ब्रैकेट में कुछ भी लिखोगे टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखोगे, पंक्ति स्तंभ छुपाओगे, कुछ भी मिलेगा अंदर लेकिन रहेगा जीरो। इसीलिए आपको 2 पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, केवल एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा आंसर, ये तो बाहर 1 है और यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया, ठीक है। तो साड़ी का मान मेरा कितना आ गया? 11 आ गया। यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है? सहखंड निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सहखंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सहखंडों से जो अवयव बनता है वही मेरा क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है। पहली बार लाइव में पढ़ रहा हूं। मनी राजा, ठीक है भाई, मनी राजा भाई, मनी राजा भाई कह रहे हैं अवयव ए के सहखंड निकाल दो। तो मैंने कहा जी सर, अवयव ए के सहखंड मैं निकाल रहा हूं। आपने कहा जी सर निकाल दीजिएगा अवयव ए के सहखंड, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ A11, ठीक है भाई। फिर A आपको 12 निकालना है और A13 निकालना है, ये तो जानते हो, ठीक है भाई। भाई 11 से स्टार्ट होता है, 11 12 13, फिर 21 से स्टार्ट करेंगे, 21 22 23, फिर 31 से स्टार्ट करेंगे, 31 32 33, ठीक है। रेहाना आजमी, गुड इवनिंग। तो मैं कह रहा हूँ पहले आप चिन्ह लिख लो। कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे 11 है तो इस वाले वन को और इस वाले वन को प्लस कर लो। कितना मिला मेरे को? 2 मिला, सम है। अगर सम आए तो इसका चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है भाई। अगर जोड़ने पर विषम मिलेगा तो माइनस आएगा। तो मैंने कहा 1 और 1 जोड़ेंगे प्लस आएगा। ऐसे करके आपको चिन्ह लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे, जैसे A12 है, इसका चिन्ह कैसे निकालोगे? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना मिला? 3। तो ये क्या है? विषम है। विषम पे आपको क्या लगाना है? माइनस यहाँ पे लगाना है, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको चिन्ह निकालना है। 1 3, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा, सम है। 2 4 6 8 10, ये क्या है? सम है, तो प्लस आएगा। इस तरीके से आपको चिन्ह लेना है, ठीक है भाई। चलिए A11 का मान निकालते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो। 0 -2 0 3, यहाँ पे लिखो 0 माइनस का 2, फिर कितना है? 0 3, ठीक है भाई। अगर करोगे प्रसार तो इसका इसमें 0 ही आएगा, ठीक है भाई। A12 का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 लिखा, इसका मतलब पंक्ति, ओके भाई। और 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? स्तंभ। अब आपको क्या करना है? A12 का मान निकालना है। तो किसको किसको छुपाओगे? पहली पंक्ति छुपाना है और दूसरा स्तंभ छुपाना है। जो पहले लिखा है उसको पंक्ति पढ़ते हैं, जो बाद में लिखा है उसको स्तंभ पढ़ा जाता है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है ऐसे करके, ठीक है। तो 32 13 आपको लिख लेना है यहाँ पे, 32 और 13, ठीक है भाई। फिर एक बार देख लो ऐसे करके। अब यहाँ पे देखेंगे कितना मिलेगा भाई साहब? 3 3 9 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस का 2, मतलब माइनस का आपको 11 मिल जाएगा, ठीक है भाई। आज सर्दी ज़्यादा है, हाथ नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर रैपिड फायर। अब यहाँ पे आते हैं 1 3 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ। 30 10 सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखें तो इसका 0 आएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आप लोग बताओ, बैठ के पढ़ रहे हो कि रजाई में पढ़ रहे हो? सारे विद्यार्थी बताएं, बैठ के पढ़ रहे हो कि रजाई में पढ़ रहे हो? रैपिड फायर, प्रिंस कह रहे हैं रैपिड फायर, ठीक है भाई। अब क्या निकालेंगे? A21, सर्दी ज़्यादा है भाई, धीरे धीरे लगाने दो, सवाल को धीरे धीरे लगाने दो। सर्दी ज़्यादा, हाथ नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान, प्रिंस बोले मैं राजस्थान से हूँ। तो चिन्ह कैसे लिखोगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जोड़ेंगे विषम मिलेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको चिन्ह लेना है। फिर क्या आएगा? प्लस आएगा, इस तरीके से आपको चिन्ह लेना है। फिर माइनस आएगा, इस तरीके से आपको चिन्ह लेना। अब सबके मान निकालो फटाफट। आपने कहा जी सर मैं निकालता हूँ। A21, इसका मतलब जानते हो 21 का, पहले 2 है बाद में 1 है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको छुपाना है। यहाँ पे देखो 2 लिखा, इसका मतलब क्या? दूसरी पंक्ति आपको छुपाना है और बाद में 1 है तो पहला स्तंभ आपको छुपाना है। ऐसे करके छुपाने के बाद जो अवयव दिखेंगे उसी को आपको लिखना है। तो 12 0 3, तो यहाँ पे लिख रहा हूं, ओके भाई। माइनस यहाँ पे इसका इसमें करेंगे, माइनस का 3 मिलेगा, फिर माइनस के बाद में 0 का 2 में इंटू करेंगे, इतना मिलेगा, बराबर 3 मिला, ठीक है भाई। 2 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है ऐसे करके। 12 13 लिख लो फटाफट, 12 फिर 13, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 3 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है। 11 10, सारे स्टूडेंट लिखें 11 फिर 10, ओके, -1। अब इसके बाद क्या निकालोगे? आप जानते हो A31 का मान, A32 का मान, A33 का मान। फटाफट यहाँ पे देखो, A31 मैं लिख रहा हूँ, A31 फिर A32 आपको लिख लेना है। ये लो A31 हो गया, ये लो A32 हो गया, ये लो A33 हो गया। आप चिन्ह ले लो,
3 और 1 को प्लस करूँ तो 4 मिला, सम है तो प्लस। ओके मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो 3 1 का मतलब है, 3 1 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको छुपाना है। ये तीसरी पंक्ति छुपा लो और ये पहला स्तंभ क्या दिखा भाई, 12 0 2। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? पहले ये बताओ, ऐसे करके छुपा लो, -1 2 0 -2। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, वैसा प्लस फिर इसका इसमें इंटू करेंगे, कितना मिल रहा है 2, फिर 0 बराबर में कितना मिला 2। अब आ जाओ A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, तो 12 32 आपको यहाँ पे लिख लेना है। ओके, नेगेटिव का 2, फिर नेगेटिव का 6। ओके, कितना मिलेगा, प्लस का 8 मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, A33 निकालो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ, तो कितना मेरे को दिखाई दे रहा है 11 30। यहाँ पे लिख लो 11 फिर 30, भाई साहब 0 प्लस का 3 बराबर 3। ओके, अब सबको मैं क्या करूँगा, एक आव्यूह में लिखूंगा। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे देख लो, आव्यूह ए के सहखंडों से बना आव्यूह। सारे स्टूडेंट लिखें, आपका जो आव्यूह दिया गया है वो ए दिया गया है, ए के अलावा कुछ भी मानो, इस ए के अलावा कुछ भी आप मान सकते हो आव्यूह को, तो पी ले लो। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है भाई, अब मान रखेंगे, A11 A12 A13 का मान देखो कितना है, यहाँ पे देखो 0 -11 0 0 -11, फिर 0 पीछे चलता हूँ, A21 22 23, देखो 3 1 -1, यहाँ पे लिखो 3 1 -1। ठीक है भाई, अब इसके बाद A31 A32 A33 का मान लिखेंगे, वहाँ पे देखो 2 8 3, यहाँ पे लिखो 2 8 3। ओके, अब आराम से क्या करो, मान निकालो। इसका पहले मान निकालता हूँ, ए का एडजॉइंट ए में इंटू करता हूँ। तो आपने कहा जी सर, ए का एडजॉइंट ए में इंटू करेंगे, तो एडजॉइंट ए पहले निकाल लो। सारे स्टूडेंट क्या करें, पी डैश का परिवर्त कर दो, निकल आएगा एडजॉइंट, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ओके भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इसके बाद आप क्या करो, ए का एडजॉइंट ए में इंटू कर दो। चलिए भाई, ए आव्यूह, एडजॉइंट आव्यूह ये रहा 0 3 2 -11, फिर 1 8 0 -1 3। ठीक है भाई, आव्यूह ए के अभी अब देख लो, 112 302 112 302 112 और 302 103 और लिखो 103। ठीक है, अब जानते हो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करेंगे, कर दो भाई। इसका इसमें ये तो 0 फिर 0, आगे बढ़ो भाई, इसका इसमें करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर इसका इसमें करेंगे -1, फिर -2। आगे बढ़ते हैं, 2 मिला, -8 मिला, 6 मिला। चलिए भाई, दूसरी पंक्ति पकड़ लो, पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। करो भाई, सिरे देख भाई, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो 0, सारे के सारे 0 मिल जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरे स्तंभ में गुणा कर दो, 3 तिरका 9, फिर 0 और प्लस का 2। तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति का, 3 दूना 6, फिर 0
फिर माइनस का 6। अब तीसरी पंक्ति पकड़ेंगे, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, सारे के सारे अभी अब 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तंभ पकड़ लो, 3, फिर 0 प्लस का, फिर इसके बाद में माइनस का 3। ठीक है भाई, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे 2, फिर 0, 3 तिरका 9। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ए का एडजॉइंट ए में इंटू में कर रहा हूँ। ओके मेरे प्यारे भाई, सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 नंबर देखे जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, 2023 के साइड में अगर देखा जाए ये प्रश्न आया था। फिर भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जोड़ लो, सारे स्टूडेंट जोड़ा। ठीक है, इतना मिला, इसे समीकरण 1 डालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट का ए में इंटू करूँगा, सारे स्टूडेंट एडजॉइंट ए का मान देख लें। ये रहा मेरा एडजॉइंट ए का मान, उठाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा एडजॉइंट ए का मान है। ठीक है भाई, अब ए का मान उठाएंगे, ए का मान यहाँ से उठा लो, ये वाला, फटाफट पीछे लगाओ, करो गुणा। आपने कहा जी सर मैं कर रहा हूँ। पहली पंक्ति और सारे स्तंभ पकड़ लो, पहले स्तंभ में गुणा करो, तो डायरेक्ट लिखूं 0, 3 तिरका 9, 11 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, 0 0 0, इतना इतना, मैंने गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया। ओके, इसको समीकरण डाल लो, सारे स्टूडेंट इसे समीकरण कितना डालें, 2 डाला। ये मान आया है एडजॉइंट ए का, ए में इंटू किया। ठीक है, अब इसके बाद इसका मान और निकाल लो, साड़िक ए इंटू आई। फटाफट यहाँ पे देखो, साड़िक फिर आई, साड़िक का मान कितना निकला, 11। आई जानते हो, सारे स्टूडेंट बताएं। प्रदीप कुमार जल्दी बताओ, ये आई जो दिख रहा है आपको कितने कोटि का लेना है, 3 क्रॉस 3 कोटि का लेना है। राधे राधे कभी यादव भाई, शेयर कर दो, अच्छा क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है भाई, तो ये तो जानते हो, हर एक स्टूडेंट जानता है। इकाई आयु 3 क्रॉस 3 कोटि का, 2 क्रॉस 2 कोटि का ये होता है। ठीक है भाई, पहले ये बताओ, मैं आपको ट्रिक से एडजॉइंट ए सिखाऊं कैसे निकाला जाता है। एडजी ट्रिक से आप निकाल सकते हो एडजॉइंट ए। बताओ कौन कौन सीखना चाहता है ट्रिक से एडजॉइंट ए। पहले मैं 11 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, 11 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, ये देखो भाई। ठीक है, ये मान निकला है 8.5 इंटू में आई। ठीक है, इसको नंबर 3 डालो, सबका मान बराबर निकला। निर्मल समीकरण 1 2 3 मान देखो सबके बराबर हैं भाई। रेहाना जी दोबारा स्टार्ट करो। आरजू जी, हाँ ट्रिक आती है तो मैं कह रहा हूं बेसिक से देख लो, सबको बराबर कर दो, क्योंकि सबके मान बराबर निकले हैं ना, बराबर कर दो। तो यहां से देख लो, मैं उठा लेता हूं इसको, कॉपी पेस्ट करता हूं, सर्दी ज़्यादा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है भाई, आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, इसको पहले कॉपी करता हूं और इसको पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है भाई, ये कॉपी पेस्ट हो गया, तीनों को बराबर कर दो। पांच नंबर पक्के। सर मैं 5 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाया, सॉरी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप भाई ये सवाल लग गया 5 नंबर पक्के। श्रीवास्तव सर आई एम न्यू स्टूडेंट, ये लग गया 5 नंबर पक्के। ठीक है, अगला सवाल
आपके पास। समतल का सवाल है, रिड्यूस है, इसको ना करो, यूपी बोर्ड वाले ना करें क्योंकि समतल लिखा है। केवल रेखा वाले सारे सवाल लगाना है। पार्ट 11 से ये सवाल लिया गया है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 11, ठीक है, और 11.3 से। ये प्रश्न कहाँ से है? 11.3 से। तो 11.3 में समतल आपने पढ़ा होगा, ये रिड्यूस है, ये नहीं आएगा, केवल रेखा वाले पढ़ना है, समतल वाले छोड़ दो। शिव कुमार कह रहे हैं लाइक करो। हाँ, लाइक कर दो। हमें तो नहीं मारा किसी ने, अपनों ने मारा था। गैरों में कहाँ दम थी। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी ज्यादा था। सर रजाई में सोकर पढ़ रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा इस बार पड़ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, ये रिड्यूस है, करना नहीं है इसको। ठीक है, अगला सवाल, समाकलन करो भाई, समाकलन करो। निर्मल कर दे समाकलन। आई बराबर लिख ले भाई, 0 से पाई, फिर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। बताओ भाई, ये फार्मूला दिख रहा है? देखो भाई, फार्मूला cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो फार्मूला है। लेकिन मेरे पास cos पहले है और साइन बाद में है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन ले लो, फिर इतना दिखेगा, इतना रख देंगे। तो आई बराबर लिख लो 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक है भाई, माइनस आगे लगा लो। अब बता फार्मूला, अभी मैंने बताया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा होता है। तो आपने कहा जी सर, cos एक्स से लिख लो, क्योंकि कोण का आधा है ना, तो पूरा आपको लिखना है। ठीक है शिव कुमार, cos 2x। ओके भाई, ये फार्मूला है। ठीक है, cos का क्या होता है बताइए? समाकलन होता है साइन। अब लगा लो लिमिट। आप जानते हो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है। तो आई बराबर मैं लिख रहा हूं अपर लिमिट और माइनस के बाद में लोअर लिमिट। तो आपने कहा जी सर, साइन पाई का मान 0 और साइन 0 का मान 0, तो इसका मान आया 0। करो नोट भाई, सारे स्टूडेंट नोट करें। यूपी से हूं भाई। अगला सवाल, ठीक है, सबका आंसर ठीक है। निर्मल, प्रदीप, सबका आंसर ठीक है। ये सवाल लगाओ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, RQ मैं डाल रहा हूं। ठीक है भाई, यहाँ पे बोला है कि दो सदिश हैं, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंबवत मात्रक सदिश के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ? जो यहाँ पे सदिश हैं इसी से फार्मूला बना लो। तो आपने कहा जी सर, मैं बना लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ये हो जाएगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के सारे सेट कर लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बता भाई, ये आपको फार्मूला लगाना है इस वाले सवाल में, हो जाएगा? सर आपकी ट्रिक बड़ी काम आ रही है। आरजू जी, हो जाना चाहिए। 2023 में ये सवाल आया था, तब मैंने करवाया था। निर्मल, आगे बढ़ता हूं, ये सिंपल है, आराम से ये फार्मूला लगाना है, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2। पहले तो इसको बीवीआई डाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आता है। एक साइन इनवर्स 1/3 वाला तैयार कर लेना। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 वाला सवाल तैयार कर लेना, tan इनवर्स √2 वाला तैयार कर लेना। और एक सवाल और है, जब आएगा मैं बताऊंगा। 8/27 वाला मैंने लगा दिया था,
2023 के सेट में मिला था 8/27 वाला गोले का आयतन, हाँ शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना, यही था सवाल। तो ये सवाल तैयार करो, उच्चिष्ट निम्निष्ट से आता है हर साल, ठीक है, 8 नंबर या 5 नंबर देके जाएगा। तो ये सवाल तैयार करो, साइन इनवर्स बना पान 3, टेन इनवर्स रूट 2, 8/27, ये सारे मैं लगा चुका हूं, इस सवाल को मैं लगाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, मेरे को अवकलन 2 बार करना है, किस पर करना है। जब हिंदी वाला सवाल आता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट से, तो आपको सबसे पहले यही पहचानना है कि मेरे को 2 बार अवकलन करना है, लेकिन किस पर करना है मैं बताता हूं। जिसके आसपास अधिकतम या न्यूनतम लिखा हुआ मिल जाए, समझो उसी पर 2 बार आपको अवकलन करना है। याद रखना, हिंदी वाले सवाल में आप लोग अवकलन नहीं कर पाते हो कि किसका मेरे को करना है 2 बार। तो कैसे, जिसके आसपास अधिकतम या न्यूनतम लिखा हुआ मिल जाए, समझो उसी पर मेरे को 2 बार अवकलन करना है। तो आपको दिख रहा होगा महत्तम, किसके पास दिख रहा है, ये महत्तम जो है अधिकतम में आता है, अधिकतम महत्तम एक ही बात है। तो ये महत्तम किसके पास है, आयतन के पास है। तो आयतन पर मेरे को 2 बार अवकलन करना है और महत्तम सिद्ध कर देना है। और साथ में कहता है अर्धशीर्ष कोण भी आपको टेन इनवर्स रूट 2 सिद्ध करना है। तो एक शंकु बना लो, और शंकु में बोला गया है दी गई तिर्यक ऊंचाई, ये जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न में लिख के आता है दी गई तिर्यक ऊंचाई। इसका मैं यूज करूंगा, मैं बताऊंगा, पहले आप क्या करो, एक शंकु बना लो। तो आपने कहा जी सर मैं एक शंकु बना लेता हूं, क्योंकि अर्धशीर्ष कोण मेरे को सिद्ध करना है, टेन इनवर्स रूट 2। तो मैंने कहा चलो भाई शंकु बना लो। ये मेरा क्या है, शंकु है, शंकु। ओके भाई, तो आपने कहा ये तो मेरी हो गई यहां से यहां तक त्रिज्या r, और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ओके भाई, ये मेरी क्या है, r है। यहाँ पे क्या बोला, दी गई तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब यल, यल जो होती है तिरछी ऊंचाई। भाई तिर्यक या फिर तिरछी एक ही बात है। तो ये तिरछी ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये त्रिज्या हो गई। अब मेरे को आयतन का फार्मूला लगाना है, क्योंकि आयतन पर ही मेरे को 2 बार अवकलन करना है। तो शंकु का आयतन, देखो यहां पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है भाई। आपने कहा जी सर, b बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यही होता है। आपको अवकलन करना है, यहाँ पे देखो r और एच है, 2 चर है। जब तक ये 2 चर रहेंगे तब तक आप अवकलन नहीं कर पाओगे। यार r और एच दिख रहा है, अवकलन आपको एक चर के ही सापेक्ष करना है, या तो r के करना है या तो h के। लेकिन यहाँ पे r और h दोनों हैं, जब दोनों r और h दिख रहे हैं तो अवकलन नहीं कर पाओगे। आपको एक चर में कन्वर्ट करना है आयतन को, या तो r में कन्वर्ट करो या तो h में कन्वर्ट करो टोटल, तभी आप अवकलन कर पाओगे। अगर यहाँ पे h बना लूं तो h के सापेक्ष अवकलन करूंगा 2 बार, या फिर इसको टोटल r बना लूं तो r के सापेक्ष अवकलन करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे दी गई तिर्यक ऊंचाई, इसका जरूर आपको यूज करना है। इसका जब यूज करेंगे दी गई तिर्यक ऊंचाई का, तो r का मान और h का मान यल के पदों में निकालेंगे। r का मान और h का मान यल के पदों में आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा, चित्र से निकलेगा। इसने क्या बोला है, अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट 2 सिद्ध करना है। तो मैंने कहा थीटा इसको ले लेता हूं। भाई पूरा शीर्ष यहां से यहां तक होता है, लेकिन मेरे को बोला है आधा शीर्ष लेना है, तो मैंने कहा ये ले लो आधा शीर्ष। आपने कहा जी सर मैं आधा शीर्ष ही लेता हूं और ये थीटा सिद्ध करूंगा, लेकिन पहले r और h का मान यल के पदों में निकालो। तो आपने कहा जी सर मैं यहां पे लिखता हूं, पहले आप क्या करो, r का मान निकालो। ये 90 डिग्री का काम करेगा, इसके सामने ये कड़ है, इसके सामने लंब है, लंब बटे कड़ होता है साइन थीटा। आपने कहा साइन थीटा बराबर यल अपॉन लंब बटे कड़, यल अपन के होता है। तो आपने कहा जी सर, लिख लो लंब मेरा r है
और कर्ण मेरा 90 के सामने यल है, तो आर का मान निकला यल साइन थीटा। ऐसे ही आप एच का मान निकाल लो, क्योंकि आर और एच का मान निकालेंगे यल के पदों में, यहाँ पे रख देंगे तो टोटल थीटा में आ जाएगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एच का मान निकालेंगे तो कॉस ले लो ना, आधार बटे कर्ण होता है। बताओ भैया आधार, थीटा के सामने ये लंब है, 90 के सामने ये कर्ण है, बचा हुआ आधार होता है। तो मैंने कहा ठीक है, एच कर्ण मेरा यल है, तो एच का मान निकाल लो, यल कॉस थीटा। आ गया समझ में? जल्दी बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, यहाँ तक क्लियर है? रेहाना जी नहीं हार्ड होता है, मैं बता तो रहा हूं कि कैसे करना है आपको, हार्ड नहीं होता है, केवल समझो, अवकलन समझो। आर का मान रखो यल साइन थीटा, फिर आपको क्या करना है, एच का मान रखना है, रख दिया तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ पे कितना आएगा, यल स्क्वायर इंटू यल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। करो अवकलन, थीटा के सापेक्ष करना है अवकलन, यहाँ पे लिख दो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कै बार करोगे भाई? 2 बार आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहले एक बार करेंगे, dB अपॉन डी थीटा। तो आप जानते हो 1/3 पाई यल क्यू, आगे लिख लेंगे केवल साइन स्क्वायर और कॉस का करेंगे अवकलन, 1/3 पाई यल क्यू। तो आपने कहा जी सर डी अपॉन डी थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है भाई, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। आरजू जी जल्दी बताओ, अवकलन बताओ फटाफट, 5 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dB अपॉन डी थीटा 1/3 पाई यल क्यू। अब इसके बाद ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, फर्स्ट को जैसे तैसा सेकंड वाले का अवकलन करोगे साइन आएगा, तो साइन क्यू हो जाएगा। जल्दी बताओ, ये समझ में आया? बताओ अभी चौधरी, जल्दी बताओ। फर्स्ट को मैंने जैसे तैसा लिखा था, जब इसका अवकलन किया कॉस का, माइनस साइन मिला और साइन स्क्वायर पहले से था, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो गया। अब इसके बाद में कॉस थीटा, ओके भाई। अब इसका करेंगे अवकलन, आप जानते हो साइन स्क्वायर का, बताओ भाई, घातें आगे एक घात कम कर दो, ठीक है, घातें आगे एक घात कम कर दो, तो 2 साइन थीटा। अब घात के अंदर वाले का जब दोबारा करोगे साइन का अवकलन कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 2 साइन इंटू कॉस स्क्वायर, कॉमन मिल रहा है तो ले लो, तो dB अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई यल क्यू। मेरे को कॉमन दिख रहा है, मैंने साइन थीटा ले लिया कॉमन, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर बचा, पहले प्लस का लिखो बाद में माइनस का लिखो, तो प्लस का पद आपने लिख लिया, फिर माइनस का पद लिखा, यहाँ से एक साइन चला गया, साइन स्क्वायर आ गया। ओके भाई, साइन मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया। फटाफट करेंगे अवकलन निर्मल भाई, एक बार और कर दो, d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई यल क्यू। चलिए यहीं पर मैं फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ। फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, घात आगे एक घात कम कर दो, हो गया। अब घात के अंदर वाले का दोबारा करोगे कितना मिलेगा भाई, माइनस का आपको मिलेगा साइन, क्योंकि पहले मैंने कॉस स्क्वायर का किया, लिख दिया। कॉस का जब दोबारा करेंगे ना तो नेगेटिव का साइन मिलेगा, तो नेगेटिव आगे कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें घातें आगे कर लो, एक घात कम कर दो, तो 2 साइन आ गया। अब घात के अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में करोगे क्या, प्लस लगा लो, सेकंड वाले को जैसे तैसा, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, सेकंड वाले का जैसे तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन,
इस तरीके से आपको अवकलन करना है। अब थोड़ा सा इसको सरल करेंगे, जुड़ेगा तो जोड़ेंगे, कटेगा तो काटेंगे। तो डी टू बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर यहाँ पे लिखो, डी टू बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यू। अब ब्रैकेट में देख लो, ब्रैकेट में देखो फटाफट, अगर इंटू करूंगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, साइन का इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर और इंटू में कॉस। यहाँ पे देखो 4 साइन स्क्वायर, ये पहला पद है भाई, ये क्या है मेरा पहला पद है। अब इसके बाद में आगे देखता हूं कितना मिला, फिर इसका इसमें कर दो इंटू, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। ओके, आगे देखो पद, कॉस का इसमें करेंगे तो 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा। आगे बढ़ो, इसका जब इसमें करेंगे नेगेटिव का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये पद देखो, ये पद देखो, एक जैसा दिख रहा है, जोड़ दो। तो डी टू बी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यू। तो पहले प्लस का पद लिख लो 2 कॉस क्यू थीटा। अब ये वाला और ये वाला और ये वाला एक जैसा है, जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 1 7, 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, अब थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है, इस लाइन से। थीटा का मान कितना निकालना, इतना निकालना, क्योंकि ये सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा। देखो यहाँ पे v के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो ना, उसका मान निकालना पड़ता है। तो उसका मान कैसे मिलेगा, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो, ये वाली लाइन आपको लिखना पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये लाइन लिखने के बाद ही आपको डी बी अपॉन डी थीटा बराबर 0 करना पड़ेगा, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी भाई। अब इसके बाद में लिख लो इसका मान डी बी अपॉन डी थीटा का मान 1/3 पाई एल क्यू। अंदर बताओ ब्रैकेट के, बाहर तो मैंने लिख लिया, अंदर बताओ ब्रैकेट के 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, थीटा का मान निकालूंगा। तो ये वाला जो है 0 के नीचे नहीं लिख सकते हो, जिसका मान निकाला जाए उसको 0 के बटे नहीं लिख सकते हो। तो 1/3 पाई एल क्यू जो है 0 के नीचे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 0 के अपान में 1/3 पाई एल क्यू। अगर ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो क्या मिलता है, 0 मिलता है भाई। तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेम टू सेम लिख लो साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर ये 0 कर लो। तो आपने कहा जी सर, यहाँ से थीटा का मान निकालो। आप जानते हो बराबर के इस तरफ साइन है, तो यहाँ पर आपको साइन ही लाना है। साइन की टेबल में बताओ 0 कितने का मान होता है। आप बोलोगे सर साइन 0 का मान 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, रेडियन में लिखना है। ठीक है भाई, डिग्री में लिखते हो तो ऐसे, रेडियन में लिखते हो तो ऐसे। तो फटाफट बताओ थीटा का मान 0 आ गया। अब यहाँ से निकाल लो थीटा का मान, बराबर 0 करके लिखो, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो सिद्ध करना है। तो इसको उस तरफ लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये समझ में आया भाई। कॉस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर के नीचे लिख दिया। बताओ नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बात नहीं है।
साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर लिखो, तब बन जाएगा टेन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के नीचे मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर बराबर 2। ये क्या मिल गया मेरे को, टेन स्क्वायर मिल गया बराबर 2। ठीक है, क्योंकि मेरे को सिद्ध करना अर्ध शीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट 2, तो यही थीटा का मान आपको निकालना है, क्योंकि थीटा जो आपने लिया है अर्ध शीर्ष कोण लिया है, तो थीटा का मान आपको टेन इनवर्स रूट 2 निकालना है। तो पहले घात हटाओ, तो आपने कहा जी सर मैं घात हटाता हूँ, तो थीटा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स रूट 2। ठीक है, आपको इस पर काम नहीं करना है, काट दो, क्योंकि मेरे को टेन इनवर्स रूट 2 सिद्ध करना है, तो इसी पर आपको काम करना है। थीटा के टेन इनवर्स रूट 2 के मान पर आयतन महत्तम दिखा देना है। देखो कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 पर। ओके भाई, तो आप जानते हो मेरे को d2b अपान में d थीटा स्क्वायर का मान निकालना है। पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे सिद्ध कीजिए महत्तम। तो महत्तम में आप जानते हो कि मेरे को नेगेटिव दिखाना है, d2b अपान d थीटा का स्क्वायर क्या दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है, तभी महत्तम सिद्ध हो पाएगा। अगर इसका मान पॉजिटिव दिखाना होता तो लिखा होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है भाई, न्यूनतम अगर सिद्ध करना है आयतन तो यहाँ पे ग्रेटर दिखाना है। अगर आपको महत्तम सिद्ध करना है आयतन शंकु का तो निगेटिव दिखाना है। डायरेक्ट दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। देखो d2b अपान d थीटा स्क्वायर का मान जो मैंने निकाला है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये इसमें कॉस साइन दिख रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से कॉस साइन निकाल सकते हो, मान यहाँ पे रखोगे, हल करोगे तो निगेटिव आएगा। तो कॉस और साइन यहाँ पे निकाल दो, फिर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, कॉस साइन कैसे निकलेगा, देखो हमें पता है थीटा बराबर क्या है मेरा, यहाँ पे टेन इनवर्स रूट 2 है, ये है। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर लिखेंगे, ये वाली लाइन इसके बाद लिखी गई, तो इसके बाद ये वाली आपको लिख लेना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आप जानते हो 90 डिग्री का कोण लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ले लो 90 डिग्री का कोण, आराम से ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ जो मेरा टेन थीटा है ना, ये क्या देता है, आप बोलते हो लंब बटे आधार देता है, तो मैंने कहा ठीक है भाई लंब बटे आधार देता है। तो लंब अगर मैं ये थीटा ले लेता हूँ, फटाफट देखो यहाँ पे, अगर मैं ये थीटा ले लेता हूँ तो मेरा थीटा के सामने जो भुजा है लंब, तो लंब कितनी है रूट 2, और 90 डिग्री के सामने कर्ण, बचा हुआ आधार, तो बचा हुआ आधार का मतलब नीचे कुछ नहीं तो एक ले लो, तो आधार कितना आएगा, एक आएगा। आराम से आप क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकाल लो कर्ण का, क्योंकि साइन और कॉस का मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से जो शेष भुजा है उसका मान निकालना पड़ता है। तो देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 और 1 कितना हुआ 3। ठीक है, और आप जानते हो घात हटेगी रूट तो आएगा ना। आराम से आप साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो। तो फटाफट क्या करूं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेता हूं, इतना मैंने साइड में ले लिया। ठीक है भाई, इसको भी साइड में लेता हूं, फिर बताता हूं कैसे करोगे। चलिए यहाँ पे लाइन करेंगे, समझो भाई ये सवाल 8 नंबर या फिर 5 नंबर देके जाएगा परीक्षा में जब आएगा। तो मैंने कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब थीटा के सामने ये लंब है और 90 के सामने ये कर्ण है, तो कितना मिला, रूट 2 अपॉन रूट 3 मिल गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में कॉस थीटा का मान और निकाल लो, तो कॉस थीटा क्या होता है मेरा, आधार बटे कर्ण होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कॉस थीटा निकाल लो, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो भाई आधार, भाई ये लंब है ये कर्ण है, बचा हुआ आधार, तो आधार मेरा 1 है और कर्ण मेरा यहाँ पे दिख रहा है रूट 3, ये लिख लो। ठीक है,
अब साइन और कॉस का मान जब यहाँ पे रखोगे तो d2b/d θ² का मान क्या निकलेगा, पहले से ही पता है भाई, नेगेटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रश्न में बोला है कि आयतन आपको महत्तम दिखाना है, तो महत्तम के लिए आपको नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। जब इस तरीके सवाल आता है तो मेरे को डायरेक्ट ही लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर क्या था मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेन इनवर्स √2 पर v क्या है मेरा, महत्तम है, सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब अर्ध शीर्ष कोण और बता देना है, अर्ध शीर्ष कोण कितना निकला था, टेन इनवर्स √2 है। ये और दिखा देना है, ठीक है भाई। बताओ समझ में आ गया? अरे भाई सिरे देखो, 5 नंबर या फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होते हैं भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना तो पड़ेगा ना। और किसको ये बड़ा लग रहा है? रितिका भाई, 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में लग जाए। और किसी को ये लंबा लग रहा है, पहले ये बताओ। BBI डाल दिया, तैयार करके जाना है, ठीक है भाई, तैयार करके जाना परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिएगा, कहता है निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे चेक करना है, क्यों निर्मल भाई, ये चेक करना है फलन सांतत्य है या नहीं। आराम से करो चेक, फिर उसके बाद में लिख देना है लास्ट में। अगर सांतत्य निकलेगा तो सांतत्य लिख देंगे, सांतत्य नहीं निकलेगा सांतत्य नहीं लिखेंगे। पहले लिखो, सबसे पहले दिया गया फलन f(x) बराबर, फलन का तो मान मिला, अब x का मान चाहिए। सारे के सारे स्टूडेंट बताएं किस मान पर आपको चेक करना है सांतत्य, जल्दी बताओ। x का मान कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे दिया नहीं गया है, अलग से नहीं दिया गया है x का मान, ठीक है। फलन का मान दिया गया, x का मान अलग से नहीं दिया गया। अभी चौधरी, जब अलग से x का मान ना दिया जाए, फलन दे दिया जाए, फिर आपको x का मान ढूंढना है। अगर दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसी मान पर मैं इसको चेक करता कि फलन मेरा सांतत्य है कि सांतत्य नहीं है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब फलन दे दिया जाए और x का मान ना दिया जाए, तब आपको शर्त से x का मान लेना है। ये 2 मेरी शर्त हैं। जहां पे आपको बराबर दिख जाए लिखा हुआ बराबर, तो वहां से x का मान आपको निकालना है। तो बराबर कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, x बराबर 1 ले लो, ठीक है। शर्त से लेना है, जब आपको x का मान ना दे तब आपको शर्त से x का मान लेना है। तो x बराबर 1 पर आपको 3 मान निकालना पड़ेंगे, fa का मान, fa + 0 का मान, fa - 0 का मान। अगर तीनों मान बराबर निकलेंगे तो ये फलन हो जाएगा सांतत्य, ठीक है भाई। तो पहले fa का मान कितना है, 1, ये तो बराबर से निकलता है। तो बराबर देखो कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, इसके सामने फलन का मान लेके इसका मान निकाल दो, ठीक है। इसका मान हमेशा बराबर से निकलता है, तो बराबर से निकलता है। इसके सामने देखो, x के स्थान पर ये 1 रख दो। आपने कहा ठीक है भाई, x + 2 है तो 1 + 2 बराबर कितना निकला मेरे को, 3 निकला। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, RHL निकालना है, दक्षिण पश्चिम सीमा। फार्मूला जानते हो, fa + 0, a का मान कितना है मेरा, 1 है, तो fa + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। आप लोग जानते हो ये जो बाद वाला 0 होता है ये लिमिट का होता है। जब लिमिट यूज करते हैं तो ये 0 क्या बन जाता है, h बन जाता है। और RHL का मान याद रखना, ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है। सारे स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि RHL का मान ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है, ये ध्यान रखना है। और कैसे पता करोगे फलन में कि ग्रेटर कौन सा है, लेस देन कौन सा है? जो चिन्ह x की तरफ देखता है तो उसको मैं ग्रेटर बोलता हूँ।
अगर चर की तरफ देखेगा तो ग्रेटर, और चर की तरफ नहीं देखेगा शर्त में तो लेस देन। याद रखो, अगर चर x की तरफ देखेगा तो ग्रेटर, और चर x की तरफ नहीं देखेगा तो वो लेस। तो RHL का मान हमेशा ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है। ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूं 1 प्लस एच है, ये 1 प्लस एच किस में मिलेगा? ग्रेटर देखना है या फिर ग्रेटर देन इक्वल। यार x की तरफ देख रहा हो, ये x की तरफ देख रहा है, यस, ये वाला सिंबल, ये सिंबल ही बोलता हूं, इनइक्वालिटी असमिका बोलते हैं, ये देख रहा है, ये x की तरफ नहीं देख रहा है, तो ये क्या है मेरा? लेस देन इक्वल है। ये चर x की तरफ देख रहा है, ये ग्रेटर देन है। तो ये 1 प्लस एच जिसमें मिल गया, इसके सामने फलन का मान लेके इस पूरे का मान आपको निकालना है। तो 1 प्लस एच केवल और केवल x के स्थान पे आपको रखना है। आपने कहा जी सर, ये 1 प्लस एच जो है x के स्थान पर आपको रखना है, इस तरीके से काम करना है। ठीक है। अब लिमिट हटाओ, h के स्थान पे 0 रख दो, हल करेंगे, -1 निकला। ठीक है, -1 निकला। अब इसका मान 3 आया है, इसका मान -1 आया है। अब तीसरी लिमिट का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब इन दो से ही मेरे को पता चल गया कि फलन सान्तत्य नहीं है, क्योंकि इसका मान बराबर नहीं निकला है। जब दो के मान बराबर ना निकले तब आपको यहीं पे बता देना है कि फलन सान्तत्य नहीं है। अगर इन दोनों के मान बराबर आ जाते तब मैं तीसरी लिमिट का मान और निकालता, LHL का मान। LHL का मतलब होता है वाम पक्ष सीमा। तो नहीं निकालेंगे तीसरी लिमिट का मान, यहां पर लिखेंगे F0 का मान बराबर नहीं है F0 प्लस, यहां पे देखो 1 है तो यहां पे 1 लिखो। F1 जो है बराबर नहीं निकला है F1 प्लस 0 के। ठीक है, अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 1 पर fx सान्तत्य नहीं है। अगर आप 8G ट्रिक से सीखना चाहते हो तो बताओ, मैं 8G ट्रिक से डायरेक्ट मैं बता दूं, जल्दी बताओ। 8G ट्रिक से अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई जल्दी बताओ, फटाफट मैं बता दूं। देखो, अगर आप 8G ट्रिक से सीखना चाहते हो तो डायरेक्ट सीख सकते हो, यहीं पे मैं बता देता हूं, इतने में ही 8G ट्रिक काम कर जाएगी। आपने कहा जी सर 8G ट्रिक बता दो, क्या बता दो? 8G ट्रिक। सारे स्टूडेंट क्या करें, 8G ट्रिक पर ध्यान दें। ये मेरी क्या है? 8G ट्रिक है। डायरेक्ट बताओगे कि फलन मेरा सान्तत्य है या नहीं? हाँ, डायरेक्ट बता सकते हो भाई, ये तो मेरा बेसिक है। देखो, आपको RHL का मान निकालना है, इसका मान निकालना है RHL का मान, और फिर LHL का मान निकालना है। RHL का मान और फिर LHL का मान निकालना। अगर आपका RHL का मान और LHL का मान बराबर ना आए तो समझो सान्तत्य फलन नहीं होगा। अगर इन दोनों के मान बराबर आए तो फलन क्या हो जाएगा? मेरा सान्तत्य हो जाएगा। तो पहले मैं RHL लिखता हूं और फिर उसके बाद LHL लिखता हूं। इसका मान हमेशा याद रखना है कि ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है। इसका मान हमेशा ध्यान रखना लेस देन या फिर लेस देन इक्वल से निकलता है। ठीक है भाई। तो आपको डायरेक्ट ही x का मान, ये जो 1 है, ये डायरेक्ट रखना है फलन में। तो RHL का मान पहले निकालो, x बराबर 1 डायरेक्ट रखो। तो ग्रेटर देन देखो, x की तरफ अगर देखेगा तो ग्रेटर देन, इसके सामने आपको डायरेक्ट रख देना है x बराबर 1। तो यहाँ पे रखोगे 1 माइनस का 2 कितना हुआ? -1। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब इसके बाद में अब LHL का मान निकालेंगे। तो LHL का मान अभी मैंने बताया था, LHL का मान आपको अभी मैंने बताया था लेस देन या फिर लेस देन इक्वल से निकलता है। ठीक है भाई। तो देखो, लेस देन या लेस देन इक्वल ये दिख रहा है, इसके सामने x का मान रख दो। तो आपने कहा 1 प्लस का 2,
कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, ये दोनों मान आपको कैसे दिख रहे हैं, बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो फलन क्या हो गया मेरा, सांतत्य नहीं है। ठीक है भाई, अगर सांतत्य नहीं है तो डायरेक्ट आपको पता लग गया कि सांतत्य नहीं है। तो ये मेरी 8G ट्रिक है। अब वो बोल रहा है कि सर डायरेक्ट रख सकते हैं, हाँ 8G ट्रिक में आप डायरेक्ट x का मान रख सकते हो। तो केवल आपको RHL और LHL का मान निकालना है। अगर दोनों मान बराबर आ गए तो सांतत्य हो जाएगा, और दोनों मान बराबर नहीं आए तो सांतत्य नहीं होगा। ठीक है, ये 8G ट्रिक आप लगा सकते हो पेपर में। ये 8G ट्रिक से आपको ये पता लग जाएगा कि माय डियर स्टूडेंट मेरा सवाल सही है कि गलत है। रितिका जी समझ में आई, जल्दी बताओ 8G ट्रिक। हाँ सभी में लगेगी निर्मल कुमार, ये 8G ट्रिक हर एक फलन में लगेगी। कैसा भी यहाँ पे फलन दे दे, चाहे वो x वाला फलन दे दे, चाहे साइन या कॉस वाला फलन दे दे, दुनिया का कोई सा फलन दे दे, ये ट्रिक सभी में काम करेगी। अब आपके जो फलन है 5 फलन है, 5 ILAT, कितने फलन है आपके पास, 5 फलन है। 5 फलन पर आपको काम करना है। आइलेट आपने पढ़ा है ना, तो ILATE, इन 5 फलन में से कोई सा फलन आपको मिल जाए, ये 8G ट्रिक काम करेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको 8G ट्रिक लगाना है और अपना काम करके और सवाल लगा देना है। इसको मैं हटा देता हूं। ओके मेरे प्यारे भाई, तो सांतत्य वाले और अवकलनीयता वाले डायरेक्ट आप बता सकते हो, फलन सांतत्य होगा नहीं होगा, अवकलनीयता होगा नहीं होगा। आरजू जी सर थोड़ा फास्ट, कितनी फास्ट पढ़ाऊं, देखो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे क्या इनवर्स है, नीचे देख लो। इसको हल करो, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है y के बराबर e की घात में सेक स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस का 3 cos इनवर्स, फिर क्या है x की घात x है। करो अवकलन भाई, बताया है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। समीर यहां पे लिखो x के सापेक्ष फटाफट लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितने पद दिखाई दे रहे हैं, बराबर के मेरी तरफ 22 पद और बराबर के उस तरफ 3 पद, e की घात में सेक स्क्वायर और प्लस का 3 cos इनवर्स x और प्लस का x की घात x। ठीक है, y का हो जाएगा dy/dx। अब पहला पद देख लो, पहला वाला पद, ठीक है, इसका करेंगे अवकलन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद देख लो, इसमें 3 आगे कर लो क्योंकि 3 में x नहीं है। ठीक है, 3 में x नहीं है, 3 आगे करके cos इनवर्स x का करेंगे अवकलन। तो x की घात x का अवकलन करना है आपको। ठीक है, x की घात x का, इस वाले का लॉग लेके होगा अवकलन, लेकिन इसका तो हो जाएगा ना, जिसका हो जाएगा उसका करो, जिसका डायरेक्ट अवकलन हो जाए उसका करो। e की घात का जैसे का तैसा। ठीक है भाई, फिर इसका दोबारा करेंगे सेक स्क्वायर का, यहाँ पे आते हैं cos इनवर्स का -1/√1 माइनस इतना। ठीक है भाई, इसका अभी करेंगे लॉग लेने के बाद, इसे अभी छोड़ दो, अभी इसको करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो, e की घात में सेक स्क्वायर, घातें आगे एक घात कम कर लो, घातें आगे एक घात कम कर लो और घात के अंदर वाले का दोबारा कर दो। तो आप जानते हो घात के अंदर वाले का दोबारा करेंगे, सेक का होता है अवकलन सेक इंटू 10, यही होता है भाई, और ये प्लस माइनस क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा।
और नीचे जैसे का तैसा। यहां पर आप जानते हो x की घात x का करना पड़ेगा अपकलन, ठीक है। हाँ शुभम भाई, यहाँ पे देखो e की घात में सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखो अगर आपको ये सेक इंटू सेक दिख रहा है तो यहाँ पे क्या कर दो, सेक स्क्वायर कर दो और इंटू में 10x। ओके, यहाँ पे देखो 3 के बटे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर x की घात x है तो x की घात x का अवकलन आपको कि कैसे करना है, लॉग लेने के बाद। तो लॉग लेने के बाद तो इसको अभी ऐसे ही रखो, x की घात x। अच्छा साउंड बज रहा है, हाँ साउंड जो है अभी बंद हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लो dy/dx। ओके मेरे प्यारे भाई, dy/dx के बराबर इतना लिखो, इसे समीकरण 1 डालेंगे। साउंड बंद कर दें, सर बेस्ट फॉर यू टीचर। सुमित अब क्या करोगे, जो रह गया है उसका अवकलन करेंगे। इसको समीकरण 1 डाल लिया, देखो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका नहीं हुआ है तो इसको आप क्या करो, बाई 1 के बराबर मान लो, बाई 1 के बराबर मान लो, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट नहीं होगा ना अवकलन। लॉग ले लो फटाफट, सारे सारे स्टूडेंट क्या करें, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्योंकि लॉग लेने के बाद ही अवकलन कर पाओगे। डायरेक्ट तो आप जानते हो, डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो तो करो, यही तो होता है डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट लिखोगे नंबर काटेगा ना भाई, x की घात x का डायरेक्ट अवकलन ये होता है। तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट ना करो, लॉग लेने के बाद करो। लॉग ले लिया, अब इसके बाद क्या होगा, लॉग का फार्मूला लगता है। आरजू जी देखो, जब भी चर की घात चर मिल जाए और अवकलन करना तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहली स्टेप में लॉग लेना है, सेकेंड स्टेप में आपको लॉग का फार्मूला लगाना है, तीसरी स्टेप में आपको अवकलन करना है। ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। जब चर की घात चर मिल जाए और अवकलन करना हो तो पहली स्टेप में आपको लॉग लेना है, सेकेंड स्टेप में लॉग का फार्मूला लगाना है। तो कौन सा लग रहा है, यहाँ पे घात वाला लग रहा है, तो मैंने घातें आगे कर ली, ये तो जानते हो ना, घात वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करोगे, बोला गया x के सापेक्ष प्रश्न में, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। करो भाई। सुमित कह रहे हैं सर समाकलन कितना होगा। अच्छा x की घात x, मास्टर जी को चेक कर रहा है, देख मैं दोनों लिख देता हूं, मास्टर जी को चेक कर रहा है, गुरुजी बता दो, तो मैंने कहा चल सिमेट्री बनाता हूं, ये मेरा अवकलन हो गया। डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूं, सिमेट्री बना रहा हूं। सुमित भाई देख ले गुरु का जलवा, ठीक है भाई। अब समाकलन देख ले x की घात x का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं x की घात x का समाकलन। x की घात x का समाकलन करके बताओ भाई, हो पाएगा, जल्दी बताओ। समाकलन बताओ x की घात x का, अवकलन तो आपको आता है, समाकलन बताओ कैसे करोगे। अरे आप जानते हो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। तो इसका अवकलन किया इतना आया, अगर मैं इसका क्या करूंगा समाकलन, तो ये आएगा, ठीक है। अवकलन और समाकलन एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आइलेट से करेंगे ना, हाँ निर्मल आइलेट से करेंगे।
1 का इंटू करेंगे, 1 को ऑलवेज सेकंड ही माना जाता है। तो डायरेक्ट बताओ फिर। फर्स्ट को जैसे था सेकंड वाले का समाकलन, तो x की घात x फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले का समाकलन करोगे x आएगा, पहले वाले का अवकलन फिर सेकंड वाले का समाकलन। ठीक है, कर लेना। इसको मैं हटा दूं, चलो भाई हटा रहा हूं, जहां पे हूं वहीं पे आता हूं। ठीक है, जहां पे हूं वहीं पे आता हूं। तो देखो d अपॉन डी एक्स लॉग बाई वन बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स लॉग एक्स। तो इसका 1 अपॉन बाई वन और बाई वन का दोबारा करोगे इतना मिलेगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट को जैसे तैसा सेकंड का अवकलन, सेकंड को जैसे तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन। बाई वन का क्रॉस इंटू कर दो, बाई वन का क्रॉस इंटू कर दो और बाई वन का मान रख देंगे 1 प्लस का लॉग एक्स, यही मिलेगा ना। ठीक है भाई, मैंने कहा ये x से x काट दो, तो 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में आया। अब बाई वन का मान रखेंगे तो डी बाई 1 अपॉन में डी एक्स, तो x की घात x और 1 प्लस का लॉग एक्स। अब समीकरण 1 ले लो, क्योंकि मान रखेंगे समीकरण 1 में डी बाई 1 अपॉन डी एक्स का। तो देखो समीकरण 1 ये है, e की घात में सेक स्क्वायर, पहला पद देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में e की घात सेक स्क्वायर, फिर 2 सेक स्क्वायर इंटू में 10x, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद 3 के बटे 1 माइनस इतना, फिर प्लस था d अपॉन डी एक्स इंटू में x की घात x। ठीक है भाई, तीनों पद मैंने लिख लिए 1 2 3। अब इसके बाद में ये जो मान निकाला है इसके स्थान पे रख देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर e की घात में सेक स्क्वायर और यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर इंटू में 10x, यहाँ पे -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इतना। तो कितना मेरा x की घात x है और 1 प्लस लॉग x है। ये उत्तर आ चुका है। ठीक है भाई, ये मेरा क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। सारे स्टूडेंट क्या करें, इसको नोट करें। गुड इवनिंग यदु कुमारी। अगला सवाल, अवकल समीकरण के बिंदु 1 -1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 1 -1 दिया गया, इसका मीन्स ये है कि आपको विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण निकालना है। तो विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण निकालना है मेरे को, इस बिंदु से पता चल गया। तो पहले आपको व्यापक हल में वक्र का समीकरण निकालना है, उसमें आपको c मिलेगा। x बराबर 1 y बराबर -1 रखेंगे, c का मान निकल आएगा, उसी में रख देंगे किसमें, व्यापक हल में जो वक्र का समीकरण निकलेगा। c का मान जैसे ही रख देंगे तुरंत ही आपका वक्र का समीकरण मिलेगा, लेकिन विशिष्ट हल में। अब विधि कौन सी लगेगी इस अवकल समीकरण में, भाई 3 विधि होती हैं। किसी भी अवकल समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि होती हैं। पहली विधि चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी विधि समघाती अवकल समीकरण, तीसरी विधि रैखिक अवकल समीकरण। कौन सी विधि लगेगी, मैं आपको पहली विधि चेक करवाता हूं। देखो, चरों को पृथक करने की विधि तभी लगती है जब x और y के पद गुणे में हों, तभी आप x का पद dx को दे पाओगे और y का पद dy को दे पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x का पद गुणे में y का पद गुणे में दिख रहा है, तो यहाँ पे चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी। चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी क्योंकि x और y का पद गुणे में है। जब गुणे में दिख रहा है, पागल निर्मल समघातीय से नहीं लगेगा भाई। जब यहाँ पे x इंटू वाई, यहाँ पर देखो ये x का पद है, ये y का पद है, इंटू में दिखाई दे रहा है। जब इंटू में पद दिखाई दें तो चरों को पृथक करने विधि लगती है भाई।
रितिका जी ये पहचान है। अवकल समीकरण लिख लो, अवकल समीकरण। तो यहां पे बोला गया x इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर x प्लस 2 और y प्लस का 2। चरों को पृथक करने की विधि। सारे स्टूडेंट क्या करें, चरों को पृथक करने की विधि लगाएं। मतलब x का पद आपको dx को देना है, y का पद dy को देना है। तो ये मेरी dy है, अब इसको देंगे y, तो a y दिख रहा है, यहाँ पर y वाला पद इसके नीचे लाएंगे। तो इस तरीके से आप y का पद dy को दे पाओगे। अब x का पद देखो, एक ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, तो x प्लस 2 के बटे में इतना और यहाँ पे इतना। ठीक है भाई, ये वाला x इसके नीचे लिखा और ये वाला पद y के नीचे लिखा। तो y का पद dy को दे दिया और x का पद dx को दे दिया। ठीक है, अब समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर सारे स्टूडेंट क्या करें, समाकलन करें। तो y के अपान में y प्लस का 2 और यहाँ पे dy, x प्लस का 2 बटे में इतना और इतना। ठीक है भाई, अब बताओ भाई कैसे समाकलन करोगे। देखो घात अगर समान दिख रही है तो मैचिंग मेथड यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखना। जब घात समान दिख रही है तब आपको मैचिंग मेथड लगाना है। यहाँ पे सिंगल पद दिख रहा है, लघुत्तम को वापस देना है। मैंने बताया समाकलन में, अगर आपको सिंगल पद दिख रहा है नीचे तो लघुत्तम वापस करके समाकलन करेंगे। लघुत्तम वापस करने का मतलब है x का पद x के नीचे लिखेंगे, ये वाला x का 2 के नीचे लिखेंगे। सिंगल पद कहीं आपको दिखाई दे समाकलन में तो लघुत्तम वापस दे दिया करो। ठीक है, लघुत्तम वापस दे दिया करो, सिंगल पद कहीं दिखाई दे, उसके बाद समाकलन हो जाएगा। यहाँ पे मैचिंग मेथड लगेगा। मैचिंग मेथड का मतलब होता है जितना नीचे है उतना आपको ऊपर बनाना है। घात अगर समान है तभी ये मैचिंग मेथड लगता है। तो मैं कह रहा हूं 2 प्लस कर लो, 2 माइनस कर लो। ओके भाई, बताओ यहाँ पे लघुत्तम वापस है, तो x के नीचे x लिख लो और 2 के नीचे लिख लो x। सारे स्टूडेंट फटाफट जो है लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें। यहाँ पे आते हैं 2 के बटे में इतना और यहाँ पे dx, ये कट रहा है, काटिए फटाफट। सारे स्टूडेंट क्या करें, इसको काट दें, इसको काट दें, काटो भाई जल्दी जल्दी फटाफट। सारे स्टूडेंट इसको लगा लें। यहाँ पे आते हैं, चलिए x के नीचे x, 2 के नीचे x, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लघुत्तम वापस करेंगे। चलिए भाई यहाँ पे आते हैं, y प्लस 2 के नीचे आपको y प्लस 2 लिखना है, फिर माइनस 2 के नीचे लिखना है y प्लस 2। अब 2 पद आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आराम समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर 2 पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी समाकलन हो जाएगा। 1 दिखाई दिया और 2 के बटे x दिखाई दिया और यहाँ पे dx। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 1 का अलग करेंगे और इस वाले पद का अलग करेंगे। एक घात अगर दिखाई दे रही है नीचे, अगर कुछ भी आपको दिखाई दे चर में एक घात, तो लॉग के बाद में लिखा जाता है, इसका अचर पद का हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, 1 का करना है और 2 के बटे में जो x है उसका करना है समाकलन। तो ये y हो गया और ये क्या हो गया, लॉग के बाद में लिख दो भाई। तो y प्लस का 2, यहाँ पे देखो अचर पद का x, यहाँ पे आते हैं 2 और लॉग के बाद में इतना लिख दो। ठीक है भाई, और प्लस से ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। मेरे को विशिष्ट हल में चाहिए, मेरे को विशिष्ट हल में चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन किस में निकला है भाई, व्यापक हल में निकला है।
मेरे को चाहिए है विशिष्ट हल में c का मान निकालना है। c का मान कैसे निकलेगा, x बराबर 1 y बराबर -1 रखेंगे, इसमें आराम से c का मान निकल आएगा, इसी में रख देंगे, वक्र का समीकरण निकल आएगा विशिष्ट हल में। बताओ यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले। डाउट तो नहीं है? यदु, कुमारी, सोनी, रोहित, आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ भाई। कहता है अवकल समीकरण के बिंदु इतने से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। नहीं क्लास रुक रही है सिरे भाई, नहीं रुक रही है क्लास, एकदम सही चल रही है। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर -1 किस में रखोगे? समीकरण 1 में। तो इसको समीकरण 1 डाल लो, इसे आप समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, अब आराम से x का मान 1, y का मान -1 रखेंगे, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो -1 माइनस का 2 लॉग, देखो यहाँ पे -1 का 2 लॉग मोड में, मोड तो हटा देते हैं क्योंकि जब संख्यात्मक मान यूज करेंगे तो मोड हट जाता है, ये तो जानते हो ना भाई। संख्यात्मक मान जब यूज करते हैं तो मापांक हट जाता है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 लॉग x है, 1 आपको रखना है x के स्थान पे, तो 1 प्लस 2 लॉग 1 यहाँ पे रखता हूँ, 1 प्लस का 2 लॉग 1 और प्लस c। आप जान रहे हो -1 जैसे कि तैसा, यहाँ पे कितना मिलेगा? log 1। log 1 का मान क्या होगा? 0 होगा, डायरेक्ट यहाँ पे रख लो। ठीक है, बराबर यहाँ पर log 1 0 रख लो, प्लस c, यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, c -1 बराबर 1 प्लस c। तो -1 ये वाला पक्षांतर करेंगे भाई, -1 हो गया, c बराबर -2 आ गया। अब यही c का मान किस में रखोगे? ये जो समीकरण 1 दिख रहा है इसी में रखोगे। ठीक है भाई, फटाफट समीकरण 1 में रखेंगे c का मान, समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y माइनस का 2 लॉग मोड में y प्लस 2 बराबर x प्लस का 2 लॉग मोड x और प्लस का क्या है? c है। तो फटाफट c का मान रखेंगे -2, मेरा उत्तर आ जाएगा भाई। यहाँ पे आ जाओ, उत्तर निकालना है ना, c का मान रख दो फटाफट। जो है कितना निकला है? -2 निकला है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे लिखो। ठीक है, ये आ गया मेरा वक्र का समीकरण, लेकिन निकला है विशिष्ट हल में। सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें, सारे स्टूडेंट क्या कर दें? क्लास को लाइक कर दें। ठीक है भाई, फटाफट जो है इसको नोट करें। ये मैंने कंप्लीट लगा दिया। आप जानते हो ये भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो पेपर में। और अवकल समीकरण का उत्तर मैच नहीं किया जाता है, जितना उत्तर आ गया लिख दो। और यहाँ पे एक बात और लिखना है, ये वक्र का समीकरण निकला है लेकिन विशिष्ट हल में निकला है। वक्र का तो समीकरण निकला है लेकिन विशिष्ट हल में निकला है। सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को, फिर आगे मैं बढ़ाता हूँ। फटाफट यहाँ पे लिख दो, ये वक्र का तो समीकरण है, ये क्या है? वक्र का तो समीकरण है लेकिन विशिष्ट हल में निकला है, ये जरूर लिख दो। ये वक्र का समीकरण निकला लेकिन विशिष्ट हल में निकला है। जो यहाँ पे मैंने निकाला है ये वक्र का समीकरण व्यापक हल में निकला है, क्योंकि इसमें c आपको दिख रहा है और यहाँ पर c का मान मैंने रख दिया, c नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये विशिष्ट हल में निकला है वक्र का समीकरण। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखो भाई। अगला सवाल देखो, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतना दे रखा है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 घटनाएं बताई हैं,
और तीनों एक साथ घटित हो रही हैं। तो जब तीनों घटनाएं एक साथ घटित हों तो स्वतंत्र घटनाओं का यूज करके सवाल लगता है। प्रायिकता का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। 2023 के सेट में मिल जाएगा आपको, 2023 के सेट में आपको मिल जाएगा रेहाना जी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे करोगे? रिपीटेड है फिर भी मैं लगा देता हूं, रिपीटेड है फिर भी मैं लगा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता और सी की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 3/10, 1/5, 1/10 ये दे रखी है। फिर कहता है भैया प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों प्रश्न हल कर दें, इसकी प्रायिकता आपको निकालना है। तो कैसे, मैं बताता हूं। स्वतंत्र घटनाओं का यूज करेंगे, स्वतंत्र घटनाओं से। आप जानते हो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, अगर दो घटनाएं हैं, अगर दो घटनाएं हैं तब आपको इंटू करना होता है। यही फार्मूला होता है स्वतंत्र घटनाओं का। दो घटनाओं के लिए आपको 2 ब्रैकेट यूज करना है, 3 घटनाओं के लिए आपको 3 ब्रैकेट यूज करना है। यहाँ पे 3 घटनाएं हैं तो ये 3 ब्रैकेट मेरे को यूज करना पड़ेंगे भाई, ठीक है। और तीनों हल करेंगे, इसकी मेरे को क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो आप जानते हो 1 में से माइनस करेंगे, मतलब मैं कह रहा हूं कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए इसकी प्रायिकता निकाल लो, कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए इसकी प्रायिकता निकाल लो, आराम से निकल आएगी। 1 में से माइनस करोगे तो प्रश्न हल हो जाए इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, पी ए डैश और यहां पे आपको पी बी डैश, यहां पे आपको पी सी डैश, इनकी प्रायिकताओं के मान आपको रखना है। आप जानते हो कि कैसे इनके मान रखे जाएंगे, यहां से निकाल लो, पी ए डैश निकाल लो, 1 में से है की प्रायिकता माइनस कर दो। तो 3/10 जब माइनस करोगे तो बराबर कितना आएगा, 7/10 आ जाएगा भाई, क्योंकि अगर मैं 10 में से 3 को माइनस करूंगा, 7 ऊपर नीचे 10, यहाँ पे देख लो। अगर मैं पी बी डैश निकालता हूँ 1 माइनस पी बी तो कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा भाई। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 में से 1/10 माइनस करो, कितना आएगा, 9/10। यही आपको तीनों मान यहाँ पे रखना, 7/10, फिर इसके बाद में 4/5, फिर इसके बाद में 9/10। अगर कुछ कट रहा है तो काटो। तो आपने कहा जी सर कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा। 1 माइनस ऊपर गुणा कर दो, तो पहले मैं 7 नेम 63 कर देता हूँ, ठीक है भाई, 7 नेम 63 कर देता हूँ, 2 बचा लेता हूँ, 5 25, 10 बचा लेता हूँ। अब आराम से क्या करो, 1 माइनस 2 3 6, 2 6 12, और ये कितना हो गया, 250। लघुत्तम ले लो, 250 लघुत्तम ले लो, तो 250 में से 126 घटा दो तो इसका उत्तर आ जाएगा। इसको हटा दूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई जल्दी। तो ये निकल आएगा मेरा पी ए इंटू पी बी इंटू में पी सी। फटाफट निकालो, 10 में से 6 माइनस करेंगे, 4 आ गया। फिर इसके बाद में 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आ गया। ओके, फिर 1, फिर कितना मिलेगा, 250। काटो अगर कट रहा है। आपने कहा जी सर कटेगा, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और कटेगा, नहीं कटेगा भाई। तो पी ए पी बी इंटू में पी सी, 62/125, ये उत्तर इसमें लाई करेगा, 62/125।
आ गया समझ में? जल्दी बताओ। रोहित, आरएसपी आ गया समझ में? पहले ये बताओ। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। यहाँ पे कम से कम अगर लिखा हुआ दिख जाए, कम से कम एक के लिए बोले या फिर तीनों के लिए बोले, तो आपको क्या करना है, वन में से नहीं की प्रायिकता माइनस कर देना है। और कटेगा? नहीं, अब नहीं कटेगा यार। 62/125 है। ऊपर सम है, नीचे विषम दिखाई दे रहा है, कैसे कटेगा? सम विषम नहीं काट पाएगा, इतना ही रखो। अगला सवाल देखो, कहता है z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान निम्न दिए गए अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। तो फटाफट लगा लेना। इसके आगे के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये सारे कल करवा देता हूं। कल आराम से ये सारे के सारे सवाल लगा दूंगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना है। 2023 के सारे सेट बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2023 के जो भी सेट हैं 7, वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2019 तक आपको करवाएंगे, ठीक है। रोज आपको 6:30 बजे से क्लास मेरी लेनी है। अब 9 बजे क्लास चलेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।